माँ, 2 दिन बाद कन्या पूजन है, हर बार की तरह तुम इस बार भी कन्या पूजन करोगी ना? नहीं सोनू बेटा, इस बार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कन्या पूजन कर सकूं। मैंने माता रानी से माफी भी मांग ली और तू तो जानता है कि तेरी दादी की कितनी ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा माँ, कन्या पूजन नहीं करोगी तो फिर दशहरा तो मनाओगी ना? कन्या पूजन के अगले दिन ही दशहरा है, और मैंने तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर रावण बनाने का इंतजाम भी कर लिया। बस कुछ पैसे चाहिए ताकि हमारा रावण बनकर तैयार हो सके। सोनू बेटा, दशहरा क्या मनाना, तुम अपने दोस्तों के साथ मेले चले जाना और देख लेना कैसे रावण जलता है। और हाँ, रावण को बनाने में अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उन्हें वेस्ट कर सकें। माँ, आप हर साल ऐसा ही करती हो, कभी दादी बीमार पड़ जाती है तो कभी आपके पास पैसे नहीं होते। पर मैंने सोचा है कि इस बार मैं खुद अपना रावण बनाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरी एक बड़े से रावण को बनाने में मदद करो। सोनू, आजकल तुम बहुत जिद करने लग गए हो। अगर अब तुमने मुझसे कोई जिद करी तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर सोनू रोता हुआ वहां से चला जाता है, जिसके बाद आशा पूजा से कहती है, बहू, सोनू अभी छोटा है, तुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। वैसे भी सब बच्चे मिलकर रावण बनाते हैं, और वो तो तुझसे मदद ले रहा है। क्या तू अपने बेटे की इतनी भी मदद नहीं कर सकती? माँ जी, मैं सोनू की मदद करने से मना नहीं कर रही, पर आप तो जानती है ना कि घर में ना पैसे होने की वजह से कल मैं कन्या पूजन नहीं कर पा रही, और अभी हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे हैं। अगर जेठानी जी हमारे साथ होती तो शायद आज मैं कन्या पूजन भी कर पाती और आपका सही से इलाज भी करवा पाती। पर जब से जेठानी जी के हाथों में पैसा आया, उन्होंने तो धरती पर पैर रखना ही बंद कर दिए हैं। बहु, पैसा इंसानों को अपनों से दूर कर देता है, और शायद यही वजह है कि तेरी जेठानी हमसे अलग हो गई। और अच्छा है वो हमसे अलग है। पर तू फिक्र मत कर, एक दिन तेरी जेठानी की अमीरी का घमंड भी टूटेगा। वो तो ठीक है माँ जी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सोनू को समझाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे लिए एक एक पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पूजा के समझाने पर आशा भी कुछ नहीं बोलती और सोनू गली के बच्चों के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ कविता का बेटा राजू आता है और अपने चचेरे भाई सोनू से कहता है, अरे ये क्या सोनू, तू बाहर गली के बच्चों के साथ खेल रहा है? मेरे पापा तो घर में नया रिमोट कंट्रोल कार लेकर आए हैं, अगर खेलना है तो आ जा घर। क्या सच में? पर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, बड़ी माँ मुझे डांटती हैं। अरे माँ कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि माँ घर में है ही नहीं। माँ तो कल कन्या पूजन के लिए शॉपिंग करने गई है। राजू के कहने पर सोनू उसके घर जाता है और वह दोनों न्यू रिमोट कंट्रोल कार से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद कविता कन्या पूजन का सामान लेकर घर आती है और अपने घर में अपनी देवरानी के बेटे को देख उसकी गरीबी का मजाक बनाती है। अरे सोनू बेटा, तुम यहाँ फिर से हमारे घर में मुंह उठाकर आ गए। तुम गरीब बच्चों की यही दिक्कत होती है, अमीरों का पीछा ही नहीं छोड़ते। खैर, अब तुम अपने घर जाओ, मुझे घर की सफाई करनी है, कल कन्या पूजन जो है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ इस बार कन्या पूजन नहीं कर रही। हाँ, दरअसल दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो सारे पैसे उनके इलाज में लग गए, और माँ कह रही थी कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या ही कहूँ तुम्हें, ये सब कुछ माँ जी की अपनी मर्जी से हो रहा है। मैंने तो पहले ही माँ जी को कहा था कि मेरे साथ रहें, पर उन्हें तो अपनी गरीब बहू से प्यार है। खैर, अब झेलें अपनी बीमारी और गरीबी, और तुम अब जल्दी से यहाँ से जाओ। तुम जैसे गरीब बच्चों को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। माँ, आप हर समय सोनू को भला बुरा क्यों बोलती रहती है? मेरे कहने पर सोनू यहाँ आया था, और वो तब तक यहाँ रहेगा जब तक मैं चाहूंगा। राजू, लगता है गरीब लोगों के साथ रह रहकर तुम अपने मैनर्स भूल रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें डांटूं या मारूं, तुम अपने कमरे में जाओ। कविता राजू को बहुत तेज डांटती है और राजू रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। तो वहीं सोनू भी रोते हुए अपने घर आ जाता है। इसी तरह कन्या पूजन का दिन आ जाता है और पैसे ना होने की वजह से पूजा कन्या पूजन नहीं करती। तो वहीं कविता बहुत अच्छे से कन्या पूजन करती है और सभी कन्याओं को खाना खिलाकर उनको घर भेजती है, और वो खुद बाहर आकर अपनी पड़ोसियों से बातें करते हुए अपनी गरीब देवरानी को सुनाती है। बहन, भगवान की कृपा से इस बार भी मेरी कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गई। कल दशहरा है और मैंने सोचा है कि इस दशहरे पर मैं अपने मोहल्ले में सोने का रावण जलाऊं। इसीलिए मैंने तो नवरात्रि के पहले दिन ही ऑर्डर दे दिया था। बस अब वही देखने जा रही हूँ कि मेरे सोने का रावण तैयार हुआ या नहीं। कविता बहन, तुम अमीर जेठानी और गरीब देवरानी के बीच में कोई बहस हुई है क्या? बहस? हाँ हाँ, भला हमारी बहस कैसे हो सकती है? बहस भी उनसे होती है जो हमारे बराबर के हों। कहाँ वो गरीब और कहाँ मैं अमीर। इस पूरे मोहल्ले में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो?
बहन, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, वो तो मैंने सोनू को मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ रावण बनाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि शायद सोनू को रावण बनाते देखा तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया है कि इस बार तुम सोने का रावण बनाकर अपनी गरीब देवरानी को नीचा दिखाओ। बहन, अब मैं क्या ही कहूं, पर तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, क्योंकि उसके बेटे को रावण बनाकर देख मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं आया। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसे कहीं से पता चल गया हो कि मैं सोने का रावण बनवा रही हूँ, इसीलिए मेरी गरीब देवरानी ने अपने बेटे के साथ रावण बनाने का फैसला किया हो। कुछ भी हो सकता है, तुम अमीर जेठानी और गरीब देवरानी के बीच। वैसे मुझे बहुत मजा आएगा गरीब देवरानी का कागज का रावण और अमीर जेठानी का सोने का रावण देखकर। कविता मोहल्ले की औरत से बात करने के बहाने अपनी गरीब देवरानी को सुना रही होती है। ये सब सुनकर आशा को बहुत दुख होता है और वह अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरी अमीर जेठानी का घमंड बढ़ता जा रहा है। अब तुझे अपने बेटे की मदद करनी होगी। मेरा पोता बेचारा अकेले मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ मिलकर रावण बना रहा है। हम तेरी जेठानी की तरह सोने का रावण तो नहीं बना सकते, पर सोनू के साथ मिलकर कागज का रावण तो बना सकते हैं ना। आखिर मेरा बच्चा चाहता ही क्या है? इस दशहरा वह अपना खुद का रावण ही तो बनाकर जलाना चाहता है। पर माँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और रावण बनाने और उसे जलाने में बहुत खर्चा लगता है। बहू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तू वो पैसे ले ले और जितना सामान लगेगा रावण को बनाने में वो सामान ले आ, पर सोनू के लिए कागज का रावण बनकर तैयार कर दे। आशा के कहने पर पूजा मान जाती है और अपने बेटे के साथ मिलकर कागज का रावण बनाती है। देखते ही देखते दशहरे का दिन आ जाता है और मोहल्ले में 2 रावण खड़े किए जाते हैं। पहला रावण जो पूजा ने कागज का बनाया होता है, तो वहीं अमीर जेठानी ने सोने का रावण बनाया होता है। देवरानी जी, मेरे सोने के रावण के सामने आप अपने कागज का रावण खड़ा करके क्या साबित करना चाहती हैं? मैं तो कुछ साबित नहीं करना चाहती। मैंने तो ये कागज का रावण सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए बनाया है। पर तुम्हारा सोने का रावण देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने पैसे का घमंड दिखाना चाहती हो। पर याद रखना जेठानी जी, न सिर्फ आज रावण दहन होता है, बल्कि घमंडी लोगों का घमंड भी जलता है। कहीं ऐसा ना हो इस रावण दहन के साथ आपका सारा घमंड भी जलकर राख हो जाए। इस तरह गरीब बहू का कागज का रावण और अमीर बहू का सोने का रावण जलाया जाता है। पर गरीब का कागज का रावण अच्छे से जल जाता है और जब अमीर का सोने का रावण जलाने का समय आता है तो उसका रावण सही से नहीं जल पाता और उसके रावण पर जो सोने की परत की गई थी वह अपने आप ही पिघलकर नीचे गिर जाती है। ये देख आस पड़ोस के लोग कविता के सोने के रावण का मजाक बनाते हैं। अरे, ये कैसा सोने का रावण है जो जलने के बदले पिघल गया? कविता बहन, अगर पैसे इतने ही कम पड़ गए थे तो रावण नॉर्मल जला लेती ना। ये दिखावा करने की क्या जरूरत थी? भला कागज के ऊपर सोने के पानी की परत कौन लगाता है? जेठानी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था रावण दहन के साथ बहुतों का घमंड भी जल जाता है। शायद आज आपको समझ आ गया होगा कि घमंड तो रावण का भी जलकर राख हुआ था। फिर आप क्या चीज हैं? इस तरह इस दशहरे पर पूजा अपने बेटे के साथ मिलकर कागज का रावण बनाती है और अपने बेटे के साथ रावण दहन करती है। तो वहीं अमीर जेठानी का सोने का रावण तो सही से नहीं जल पाता, पर इस दशहरे पर उसका घमंड जलकर राख हो जाता है। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे इस बार रावण दहन देखने आप कहाँ जाने वाले हो? कमेंट में बताना ना भूलें।